जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिया राम में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी के विषय में। यह एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापन कुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी बुधवार अक्टूबर 24 को व्रत रखा जाएगा और पारण का मुहूर्त रहेगा 26 अक्टूबर गुरुवार 6:28। पापन कुंसा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर प्रतिमा को चंदन लगाकर फल फूल धूप दीप और नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत में विष्णु मंत्र आरती और एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। एकादशी के दिन फलाहार, व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, आज के दिन चावल कदापि न खाएं। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय फलाहार करना चाहिए और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को किसी पर भी क्रोध ना करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं इस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं घर में आर्थिक संपन्नता के लिए। एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। यदि आप किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रखें। अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकलें तो वही हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट कर अपने साथ ले जाएं। इससे आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आइए सुनते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए तो यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगारा के आश्रम में जा पहुंचा। उनके चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में व्यतीत कर दिया। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया, किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन बल से भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो चमत्कार देखा। बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक लौट गए। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक को गया। बोलो एकादशी मैया की जय। भक्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।